श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री कालकी दक्षिणेश्वर दामोदरकाशीते नमः। सत्संग के क्रम में आज अवधूतोपाख्यान यदु दत्तात्रेय जी संवाद की कथा है। यदु जी कहते हैं, त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानंद कारणम, ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। हे दत्तात्रेय जी महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पुत्र स्त्री धनादि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। रहित हो अपने ही स्वरूप में स्थित होकर फिर भी आप अपने आत्मानंद में कैसे मगन रहते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे, दत्तात्रेयवाच संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपासिता, यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो अटामी हिता शुणु। हे राजन यदु, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा लेकर मैं इस संसार में मुक्त भाव से विचरण करता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम तथा उनसे प्राप्त शिक्षा को सुनो। दत्तात्रेय जी कहते हैं, पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हैणो मीनः पिंगला गुरुरोर्भकः, कुमारी सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। कहते हैं, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरे गुरुओं के नाम ये, पहले अपने गुरुओं के नाम वो बता रहे हैं। उनके 24 गुरु थे। 24 गुरुओं में पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुररी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भिंगे कीड़ा, ये जो है 24 उनके गुरु हैं। अब पहले उनके गुरु पृथ्वी हैं। पृथ्वी से उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण किया है। कहते हैं, पृथ्वी से मैंने क्षमा दान देना सीखा है। यह आघात प्रत्याघात सहती रहती है किंतु सबको क्षमा करती रहती है। इसलिए कहते हैं, पहले गुरु उन्होंने पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी से कहा, पृथ्वी से मैंने क्षमा देने का गुण सीखा है, क्षमा करने का, क्षमा दान देना सीखा है। क्योंकि यह पृथ्वी लगातार तरह तरह के आघात प्रतिघात सहती रहती है परंतु सबको क्षमा करती रहती है। दूसरा, उन्होंने वायु को अपना गुरु बनाया। कहते हैं, वायु सर्वत्र निर्लेप होकर विचरण करती रहती है। वायु जो है वो सर्वत्र रहती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। तीसरा, उन्होंने आकाश को गुरु बनाया। साधक को अपनी आत्मा की आकाश रूपता बनानी चाहिए। आग लगने, पानी बरसने पर आकाश एक सा रहता है। अर्थात उन्होंने आकाश से सीखा है कि आत्मा सदैव एक रहती है, न सुख में न दुख में, हानि लाभ सब में आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे आकाश पे कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद उन्होंने चौथा जो है अग्नि को अपना गुरु माना। अग्नि से उन्होंने क्या सीखा। अग्नि से सीखा कि सूखी, गीली, अच्छी बुरी सारी वस्तुओं को जलाकर राख कर देती है, गुण दोष नहीं देखती है। चाहे कोई सूखी वस्तु हो, गीली वस्तु हो, अच्छी हो, बुरी हो, चाहे जो भी वस्तु हो, उसमें अगर गई अग्नि के संपर्क में तो सबको जलाकर राख कर देती है। ना तो उसको गुण दोष नहीं देखती, उसमें कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये विष्ठा है, ये चंदन है, क्या है, उससे उनसे मतलब नहीं है। पांचवा, उन्होंने जल को अपना गुरु बनाया। जल से मनुष्य को शुद्ध और पवित्र रखने का विचार सीखना चाहिए। जल से मनुष्य को, तो उन्होंने पांचवा गुरु जल बनाया। छठवां, उन्होंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बनाया कि काल के प्रभाव से चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है पर चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है।
इस प्रकार शरीर को दशा बदलती है, आत्मा की नहीं। अर्थात चंद्रमा से उन्होंने सीखा कि शरीर की दशा तो घटती बढ़ती रहती, नष्ट होती है। जैसे चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और जाके कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे पूर्ण होता है और उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से घटने लगता है और कृष्ण पक्ष अमावस्या को जा कर के उसका पूरा समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा का अस्तित्व नहीं समाप्त होता है, चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। वैसे ही शरीर की दशा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आत्मा की दशा वही रहती है। आत्मा की में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा अपरिवर्तनीय है। सातवां, उन्होंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जल खींचते रहते हैं और समय पर वर्षा करते रहते हैं। योगी पुरुष अनासक्त भाव से सेवन करते हैं, उनमें आसक्त नहीं होते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही, भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही, तिन कह मंद कहत को नाही। आठवां, उन्होंने कपोत माने कबूतर से क्या सीखा? हे महाराज, एक वृक्ष पर कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसके बच्चे बहेलिए के जाल में फंस गए, मादा भी गिर गई और मोहबस कबूतर ने सोचा मैं ही जीवित रहकर क्या करूंगी। अब कबूतर भी नीचे गिरकर बहेलिया का शिकार हो गया। तो उन्होंने कबूतर से ये सीखा मोह कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। तो मोह जो है सकल व्याधियों का, सभी कष्टों का घर है, तो जिससे कि अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं कि आदमी को अपना प्राण तक देना पड़ता है। नौवां, उन्होंने अजगर को अपना गुरु बनाया। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो जाए, जीव को अजगर की तरह उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे अजगर होता है वो अपनी जगह पे पड़ा रहता है, उसे वहाँ पे जो कोई भी शिकार जो भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहता है। वैसे जो है उन्होंने अजगर को अपना गुरु बनाया कि जीव को अजगर समझ लिया कि जो प्रारब्धवश मिल जाएगा ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों कहें सबके दाता राम, दास मलुकायों कहें सबके दाता राम। फिर 10वां, उन्होंने समुद्र को अपना गुरु बनाया। हे राजा, समुद्र से मैंने यह सीखा कि न तो वह वर्षा ऋतु में बढ़ता है और न गर्मी में घटता है, अर्थात गंभीर ही रहता है। तो समुद्र की तरह व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। असुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही, दो समधीर धरहि मन माही। अर्थात सुख में ना तो हर्ष होता है और दुख में ना तो वो व्याकुल होते हैं, दोनों में वो समान रूप से रहते हैं, धैर्य धारण करते हैं। फिर 11वां, उन्होंने पतंगा से सीखा। पतंगा जैसे पतंगा दीपक पर मोहित होकर उस पर गिर करके अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी स्त्री पर मोहित होकर के अपने सर्वस्व का नाश कर देता है। फिर 12वां, उन्होंने मधुमक्खी से सीखा। मधुमक्खी कैसे सीखा कि साधक को चाहिए कि मधुमक्खी की तरह संग्रह में आसक्त ना रहे। इससे मधुमक्खी क्या कहती है, क्या करती है कि वो जगह जगह से आसव लेके फूलों का रस ले करके वो संग्रह करती रहती है। तो कहते हैं मधुमक्खी की तरह आसक्त नहीं रहना चाहिए, संग्रह नहीं करते रहना चाहिए। यदि आसक्त रहेगा तो मधुमक्खी की तरह शहद के साथ साथ अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें आसक्त है और शहद इकट्ठा कर रही है, और संग्रह कर रही। तो ऐसा होता है कि जब शहद वाला आता है तो उस शहद भी ले जाता है और मधुमक्खियों की जान भी चली जाती है।
तो चिंता सांपिन को नहीं खाया, चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को जग जाहि न व्यापी माया। 13वां हाथी से उन्होंने क्या सीखा? हाथी से मैंने सीखा कि सन्यासी को कभी भी काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श न करे। जैसे हाथी कागज की बनी हुई हथनी के स्पर्श के प्रयास में गड्ढे में गिर जाता है, जैसे हाथी कागज की बनी हुई हथनी की स्पर्श के प्रयास में गड्ढे में गिर जाता है। हाथी गड्ढे में कैसे गिरता है? हाथी तो पकड़ लिया जाता है। हाँ, जो है वो कागज की हाथी बना करके जो है रख दिया जाता है और वहाँ पे गड्ढा रहता है। हाथी, जंगली हाथी जब वहाँ जाता है उसमें स्पर्श करने के प्रयास में वो गड्ढे में गिर जाता है और फिर वो उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही सन्यासी को चाहिए कि काठ की भी, अगर लकड़ी की भी स्त्री बनी हुई है तब भी उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। प्रथमे नाजितो विद्या द्वितीये नाजितो धनम, प्रथमे नाजितो विद्या द्वितीये नाजितो धनम, तृतीये नाजितो धर्मः चतुर्थे किम करिष्यसि। पहले जन्म में अर्थात आलसी की क्या पहचान है? पहले उसको अपने जीवन के प्रथम चरण में विद्या अर्जन करना चाहिए और दूसरे चरण में उसको धन कमाना चाहिए, फिर तीसरे चरण में धर्म करना चाहिए और यदि इसमें उसने ऐसा कार्य नहीं किया तो चौथे चरण में अर्थात वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर सकता है। फिर 14वां उन्होंने मधु निकालने वाले से सीखा, जो शहद को निकालता है उससे क्या उन्होंने सीखा? इससे मैंने शिक्षा ली कि सन्यासी को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, वरना उसकी दशा मधुमक्खियों के द्वारा संग्रह किए शहद को तोड़ने वाले मध निकालने जैसे सब शहद को छीन ले जाता है। न देयम नोपभोग्यम चा लुब्धैर्यद दुख संचितम, भुंक्ते तदविचार तच्चान्यो मधुहेवाथ विन्मधु। 15वां उन्होंने हिरण से क्या सीखा? हे राजन, सन्यासी को हिरण की तरह वासना रूपी वाणी की ध्वनि नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो विषय रूपी बहेलिया उसे बांध देगा। तो जैसे क्या होता है, जब जंगल में हिरण रहता है तो हिरण को ध्वनि, मधुर ध्वनि बहुत पसंद है, तो मधुर ध्वनि वो बहेलिया मधुर ध्वनि लगा देता है, तो उस ध्वनि की तरफ जो है हिरण खींचा चला आता है और बाद में बहेलिया उसे मार देता है। इसी प्रकार से सन्यासी को चाहिए कि वो वासना से दूर रहे, वासना रूपी वाणी से दूर रहे। फिर 16वां है, उसने मछली से उन्होंने क्या सीखा? हे राजन, मछली की भांति जिह्वा के लोभ में कांटे में लगे अन्न या मांस के टुकड़े में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अर्थात लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, जिह्वा के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मछली होती है और कांटे में अन्न या मांस का टुकड़ा लगा रहता है, तो खाने के लालच में उसमें खाती है और फंस जाती है और उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है लालच के चक्कर में। इस 17वां पिंगला से उसने क्या सीखा? हे राजन, विदेह नगरी में एक पिंगला नाम की वेश्या थी, जो सज धज कर रात भर बाहर की तरफ देखती थी, परंतु उसके पास कोई भी जात पुरुष नहीं आया। पिंगला सोती है, संत समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तपदम नित्यामिमं विहाय, संत समीपे रमणम रतिपदम वित्तप्रदम नित्यामिमं विहाय, अकामदम दुख भयाधिशोक मोहप्रदम तुच्छम महम भजेज्ञा। कहा एक, ओहो, मैंने अपने हृदय में विराजमान स्वामी को तो छोड़ दिया और तुच्छ प्राणियों को जो अंत में दुख देते हैं देखती रही। क्या है? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा सच्छिद्र कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। और वह आशा ही दुख है और निराशा ही सुख है, ऐसा सोचकर कांत अर्थात जात पुरुष की आशा छोड़कर सो गई। फिर 18वां है, कुर्री से उन्होंने क्या सीखा? कुर्री से मैंने सीखा कि जब तक उस पर मांस का टुकड़ा रहा सारे पक्षी उस पर झपटते रहे, जब उससे वह मांस का टुकड़ा छीन ले गए तो उसके पास कोई नहीं आया।
अर्थात अपग्रही बनकर संग्रह में आसक्ति न रखें, क्योंकि परिग्रहो ही दुखाय यद यद प्रियतमम नृणाम। यदि आपके पास बहुत संग्रह है तो वो दुख का कारण है, उस पर लोगों की निगाह लगी रहती है। कोई 19वां उन्होंने बालक से क्या देखा सीखा, जिस तरह बालक बैर प्रीत के भावों में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्यों को सबसे समान भाव रखना चाहिए, बालक की तरह रहना चाहिए। सातों सम मोहि मैं जग देखा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते शांत अधिक करि लेखा, मोते शांत अधिक करि लेखा। 20वां कुमारी कन्या से क्या सीखा। एक कन्या के वर्ण करने आए, वह धान कूट रही थी, लेकिन चूड़ी खनक रही थी। वह एक एक चूड़ी उतारती गई, जब तक एक चूड़ी भी न रही तब तक आवाज़ होती रही। जब एक चूड़ी हाथ में रह गई, आवाज़ बंद हो गई। तो वाशी बहूनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरित स्मात् कुमार्या इव कंकड़ः। फिर 21वां उन्होंने बाण बनाने वाले से क्या सीखा। एक बाण बनाने वाले की दुकान के आगे से बाजे बजते हुए एक बारात निकल गई। एक आदमी ने आकर पूछा, भाई यहाँ होकर कोई बारात को गए, कितने समय हो गया। बाण बनाने वाला बोला, भैया मैं तो अपने बाण बनाने में तल्लीन था, मुझे नहीं पता था। अर्थात जो भी कार्य करो उसमें एकाग्रता से करो, उसमें तल्लीनता से करो। फिर उन्होंने 22वां सांप से क्या सीखा है। सांप से सीखा है, महाराज यदि सन्यासी को सर्प की तरह मंदिर मटके बनाने के अश्वत्थ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सर्प की तरह बने हुए बाम्बी रूपीय स्थानों पर ही रहना चाहिए। फिर 23वां उन्होंने मकड़ी से क्या सीखा। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और उसी में विचरण करती है और फिर उसे निगल भी जाती है, ऐसे ही भगवान स्वयं ही इस संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार भी कर देते हैं। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है, फिर उसी में फंस करके अपना ही अनिष्ट कर लेती है, ऐसे ही प्राणी भी स्वयं ही विषय वासना रूपी जाल को बुनता है, फिर उसमें मकड़ी की तरह फंस जाता है। फिर 24वां उन्होंने भृंगी से क्या सीखा। बिल्ली से भृंगी से मैंने यह शिक्षा ली कि प्राणी भय द्वेष या प्रेम से जिसमें अपना मन रमा ले तो तद्रूप हो ही जाता है। जीव को उसी प्रकार परमात्मा के चिंतन करके तद्रूप हो जाना चाहिए। अतः यदु महाराज जिस प्रकार आपके पूर्वज समदर्शी हो गए थे, आप भी ऐसे ही बन करके स्वच्छंद विचरण करें, भगवान की भक्ति प्राप्त कर अपना जीवन धन्य बना लो। तदनंतर दत्तात्रेय जी महाराज यदु से सम्मानित होकर कहीं अन्यत्र चले गए। श्री राम जय जय राम श्री